हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप सेंसेक्स के बारे में आप जानते हो, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मेरा देखिए वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि चूंकि आप सबको ये पता थोड़ा सा चल जाए कि आपको ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए। बाकी ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, जो भी काम काज किया है। फिर भी मुझे दुख है इस चीज का। मैं आप सबको एक चीज बताता हूँ, मुझे दुख सिर्फ एक ही बात का है। दुख मुझे इस बात का है कि आप लोग हमारे बातों को फॉलो नहीं करते। देखिए, मैं डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ। अब बोलने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? बोलने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मैं आप सबको कल समझाया था, सारी चीज आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि भाई मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में आपको अपने मंथ का जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट को आपको जाने नहीं देना है किसी भी कदर में। क्योंकि मंथली एक्सपायरी में मार्केट मैक्सिमम टाइम आपका साइडवेज जाने की कोशिश करती है, और ये हमने बहुत बार देखा है। ये सिर्फ एक बार का बात नहीं है, और आप यहां पर चेक कर सकते हैं जो मैंने बात वर्डिंग बोली थी, क्या वो चीज हुआ या नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे, बोला सर नाराज होने से क्या मतलब है? देखिए, प्रॉफिट किया आपने जो किया, बहुत लोगों ने प्रॉफिट किया, बहुत लोगों ने लॉस किया, वो एक अलग मैटर होता है। छोटे लॉस लेना, प्रॉफिट लेना, वो मैटर एक अलग होता है। मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि जब इतनी बर्ड बोलने के बाद भी मेरे कि भाई आपको मंथली एक्सपायरी के दिन मैक्स लॉस होता है, और उस लॉस का सिर्फ एक कारण है। वो कारण क्या है कि आप ऑप्शन छोटा देख करके, ऑप्शन 100 रुपए का देख करके, ऑप्शन 50 रुपए का देख करके आप इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप यहां पर ऐड करते हो। आपको पता नहीं कहां से क्या लगता है कि ये मेरा बहुत पैसा बन जाएगा, बहुत ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं जबकि आपको समझा समझा के थक गया हूं कि आप एक्सपायरी के दिन अगर गलती से आपकी एक कैंडल आपकी अपोजिट चली गई ना, तो आप ये समझना कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान का कारण क्या है? चूंकि आपने यहां पर बहुत ओवरलॉट बाई किया हुआ है। प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो मैटर नहीं करता, वो आपको होगा नहीं होगा वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं आपसे कितनी बार बोला कि अगर आपकी गलती से उल्टी एक कैंडल चली गई, तो आप ये समझना कि अगर जो ऑप्शन आपका 20 से आपका यहां पर 100 रुपए गया था, वो ऑप्शन 100 रुपए वाला कब आपको वो 10 रुपए आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। ये मैं आपको बहुत बार समझाता हूं, और यही गलती बहुत लोगों ने किया आज। मैं यकीन आपको दिलाऊं, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां किया है। बड़ा लॉस होने का सिर्फ एक रीजन था, वो यही रीजन था, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करना, बाकी कुछ नहीं। आपका मार्केट कुछ भी नहीं कर सकती थी अगर आप सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करते, कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने लालच में आकर के, या आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट सोच करके, या जो भी किया आपने ये गलती किया। उस कारण से मैं दुखी हूं। मुझे देखिए, मैं आपको बार बार समझाता हूं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे चैनल में रहिए ना रहिए, मेरी वीडियो देखिए ना देखिए, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इतना भी बड़ा इस वीडियो से, इस चीज से इतना बड़ा पैसा नहीं आता जो कि मैं मतलब इससे मैं अपना जीविका चला सकूं। मैं बहुत सिंपल बोलता हूं, समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर इस चीज से मेरे बहुत से व्यूवर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ न कुछ उम्मीद लेकर के मेरे से जुड़े हुए हैं, जो कि मैं उनको ये चीज बताता हूं और वो उस चीज को फॉलो करते हैं। बताइए, चार्ट आप देख लीजिए, हर जगह का चार्ट आप देखिए, किसी भी टाइम इस टेन लाइन का इस चार्ट ने ब्रेकआउट ना ही ब्रेकडाउन किया। कंटिन्यू इसी रेंज में आपका मार्केट चलता रहा। फिर भी हमने ट्रेड करने की कोशिश किया। हमारा एक दो ट्रेड सही गया, एक आध ट्रेड हमारा गलत गया, लेकिन गलत जाने का भी एक चीज बताइए कि क्या हुआ हमको, मार्केट ने हमारा क्या कर लिया, आप बताइए। अगर हमने कोई ऑप्शन यहां पर मान लो हमने 20 रुपए में बाई भी कर लिया, मान लो हमने 20 रुपए में बाई कर लिया, और वो ऑप्शन हमने यहां पर 5 रुपए या 6 रुपए में एग्जिट कर लिया, तो मार्केट ने हमारा क्या कर लिया? आप बताओ, एक लॉट में क्या कर लिया? आप सोचो क्या कर लिया? कितना लॉस लेकर गया? 10 पॉइंट, 15 पॉइंट हो गया ना। और ये 10 पॉइंट 15 पॉइंट हम कल कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे, परसों कर लेंगे या नरसों कर लेंगे, जो भी होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप अपने दिल में हाथ रख के बताइएगा, यहीं पर अगर आपने 100 लॉट बाई किया होगा या 20 लॉट बाई किया होगा, तो सोचिए क्या वो लॉस आपका कवर होगा?
क्या वो कैपिटल आपकी वापस आएगी? न जाने आपने किससे कैपिटल लिया होगा, न जाने आपने किस स्थिति में अपने डीमेट अकाउंट में वो कैपिटल को रखा होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सब आते हैं यही सोचते हैं कि चलो यार मैं किसी से 10,000 रुपए ले लेता हूं, अगर इसका प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं फलाने को दे दूंगा, ऐसा कर लूंगा। वो मुझे पता है, क्योंकि मैं उस इस स्थिति से गुजर चुका हूं। ऐसे होता है जनरली। अब बताइए खुद आपकी क्या करेंगे, आप कैसे दूसरे का पैसा देंगे? समझ रहे हैं? चूंकि 90%, मैंने 90% तो नहीं, बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, वो सोच करके आते हैं चलो यार आज मैं एक्सपायरी है और आज मैं काम करता हूँ, 10,000 रुपये लगा देता हूँ इधर से, या 50,000 लगा देता हूँ, कुछ नहीं होगा तो 50,000 में चलो देखो 20,000 भी मिल जाएगा, तो चलो 20,000 का एक मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, सोचते हैं लोग। लेकिन आप बताइए, अगर आपका 50 लगाया हुआ कैपिटल 50 का 50 यहां पर जीरो हो जाए तो क्या दिल में आपकी गुजरेगी? मतलब क्या हो आप? इसका मतलब सिर्फ आप ट्रेडर नहीं हो। मैं सिंपल बोलता हूं, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आप किसी भी स्थिति में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, चाहे जो हो जाए। आप सिर्फ और यहां पर लालच करते हो, और आप और भी लॉस करोगे, अभी पता नहीं कितने आगे जाकर के लॉस करते जाओगे। जब तक आपने ये मेरे रूल को फॉलो नहीं करोगे कि मुझे एक लॉट से ट्रेड ज्यादा नहीं करना चाहिए, मुझे अपना प्रीवियस लॉस नहीं देखना चाहिए, मैं किसी से पैसे लेकर के मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, भले मुझे 6 महीना लग जाए, भले मुझे 1 साल लग जाए, लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कभी जिंदगी में इस मार्केट के अंदर नहीं आऊंगा, कभी लोन लेकर के इस मार्केट के अंदर मैं जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। अगर आपने ये चीजें फॉलो किया तो मार्केट आपको रिवार्ड देगी, नहीं किया आप यकीन करिए मार्केट आपको पैसा नहीं दे सकती। उसका रीजन कई सारे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपने किसी से 5,000 रुपए ही लेकर रखा है और वो पैसा आपने मार्केट में लगा दिया, आप एक तो इस चीज के प्रेशर के नीचे दबे हुए हो, यार मेरे को तो 5,000 रुपए मैंने दूसरे से लेकर के मार्केट में लगाया हुआ है। आपको डर बनी रहेगी, एट ए टाइम आपको डर बनी रहेगी कि यार ये मेरा पैसा जीरो ना हो जाए, ये मेरा पैसा लॉस ना हो जाए, ये मेरा पैसा 4,000 ना हो जाए, ये मेरा पैसा 2,000 ना हो जाए। एक एक टाइम का आपका डर बनी रहेगा, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर यहीं पर आपका 1,000 रुपए ना, 1,000 रुपए आपका लगा होता ना, सिर्फ आपका लगा होता, आपको यकीन करो आपके यहां पर डर नहीं लगता, 1% का डर नहीं लगता, चाहे मार्केट ये मेरे को देती या लेती, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। और कल आप उसी स्टाइल में आते इस मार्केट के अंदर, उसी टेंडेंसी से आते इस मार्केट के अंदर और ट्रेड करते, आपको प्रॉफिट बनता। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है पता है? प्रॉब्लम इस मार्केट के अंदर यही है कि हमारे डर, और जब तक डर आपका नहीं जाएगा ना दोस्त, नहीं बनेगा पैसा। और डर खत्म करने का एक ही तरीका है, वो क्या तरीका है कि जब हम यहां पर उतना ही कैपिटल लगाएं जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं ये बात, देखिए मैं सिंपल बोलता हूं, बहुत से बंदे हैं, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट भी किया है, बहुत से लोगों ने लॉस भी किया है। मैं सिर्फ उन ऐसे इंसान को वो चीज बोलना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को वो चीज बोलना चाहता हूं जो 100% कैपिटल अपनी इस एक्सपायरी के दिन वो यूटिलाइज करता है। 100%, 100% कैपिटल जो व्यक्ति एक्सपायरी के दिन यूटिलाइज करता है ना, आप ये समझ लेना कि वो बहुत बड़ा धोखा खाने वाला है, वो बहुत बड़े गड्ढे में जाएगा, सब कुछ उसका खत्म हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं, चाहे आप मंथली एक्सपायरी ले लीजिए, चाहे आप कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है आप उसी एक्सपायरी की बात कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, अगर आपने 100% अपना कैपिटल यूज किया तो गए आप काम से। क्यों? आपको बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत से लोग आपको समझाते हैं कि भाई आप यहां पर अगर आपके पास 100% का कैपिटल है तो आपको ये यूज करना है 20%, 20% से ज्यादा आपको कैपिटल आपको इंट्राडे में यूज ही नहीं करना, चाहे किसी भी हालत में यूज नहीं करना है आपको। ये आपका यहां पर मोटो होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास यहां पर 10,000 की कैपिटल है तो आप 20% कितना होगा आपका? सिंपल है, कितना होगा बताइए? 2,000, यही होगा। तो 2,000 आप यूज कर सकते हो। यही तो समझा रहा था मैं, और यही चीज मैंने कल भी समझाया था। अब बताइए, अगर वो चीजें आपने वीडियो नहीं देखा मेरी, अगर आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया तो गया ना आपका पूरा मंथ का प्रॉफिट गया। अब प्रॉफिट के साथ साथ आपको हो सकता है कैपिटल पास आउट हो गया, खत्म, कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत समझाया, इस चीज का मुझे आना बहुत दुख है।
मैं वीडियो बना जरूर रहा हूँ, मेरा एक तो मन था ही नहीं कि अब मैं आपको वीडियो बना करके दूं, क्योंकि मर्जी जब आपको अपनी करनी है तो फिर मेरी वीडियो देख करके फायदा क्या है। लेकिन वीडियो बनाने का रीजन ये हुआ कि किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति या 10 किसी व्यक्ति की वजह से मैं अपने इतने जो हमारा बड़ा ग्रुप है मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। समझ रहे हैं? चलिए, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ समझेंगे आप। मुझे गाली दे लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके हित के लिए चीजें बोलता हूँ, वो आपके ऊपर है समझना ना समझना। चलिए ठीक है। एनीवे, कल का वापस मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करता हूँ सबसे पहले, और 2 मिनट आपका मैं सेंसेक्स में लूंगा। बहुत सिंपल है ये, जब तक आपका ये चलता रहेगा ना, ये ड्रामा आपका चलता रहेगा मार्केट में, प्लीज अवॉइड करिएगा ट्रेड को। अगर यहाँ पर जैसे कि मार्केट आपने देखा होगा, ये इस तरह से आपका मार्केट कंटिन्यू ये बना रहा है, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, आपको ये या तो नीचे की तरफ झकझोरेगा बहुत तेजी से, या तो आपका ऊपर की तरफ बहुत तेजी के साथ ये ले जाएगा। तो आप देख लेना, अगर इसका ये ब्रेकआउट करके, और एटलीस्ट कैंडल रुकनी चाहिए दोस्त, ये समझना आपका इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये मैं आपको रेंज बना करके एक दे देता हूं, ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है मतलब 24,680। कितना? 24,680। ये आपका रजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर कैपिटल आपका कैंडल नहीं रुकती ना दोस्त, प्लीज मत बाई करिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। अगर इसके ऊपर आपका यहाँ पर निकलता है तो नेक्स्ट आपका रजिस्टेंस कौन सा बन रहा है? 24,750 का, ये ध्यान आपको रखना है। ओके, नीचे की बात कर लें। मार्केट अगर ये जो आपका ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन का जब भी अगर ब्रेकडाउन करेगा तो ये वाला आपका सपोर्ट बनेगा। ये सपोर्ट आपका कौन सा है? 24,540। ये सिंपल है। उसके नीचे, अगर इसके नीचे फर्दर मार्केट गई तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर बनाया हुआ 24,470 का, दोनों आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर का आपको सबको पता लग गया। पहला आपका रेजिस्टेंस ये है, कौन सा? 24,748 का। सेकंड रेजिस्टेंस आपका 24,850 का। बहुत सिंपल बताया। जब तक रेंज में रहे मार्केट, इस रेंज में रहे, तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। गैप अप खुल जाए भले, जब तक इसके ऊपर न जाए आपका 24,680 के ऊपर, आपको कोई लॉन्ग की पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। गैप डाउन खुल जाए, जब तक इसके नीचे न जाए तब तक आपको शॉर्ट की पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए, ये आपका निफ्टी हो गया। थोड़ा सेंसेक्स देख लेते हैं। देखिए, सेम चीज वही है, चार्ट आपका सेम बना हुआ है सेंसेक्स में भी। 15 मिनट का चार्ट है। मैं तो आपको ये बोलता हूं ना, अगर कहीं आप बैंक निफ्टी की जगह अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड किए होते ना, तो आपका पैसा लॉस नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि ये आपका एक्सपायर आपका आज नहीं होना था, वो कहीं ना कहीं कल होता, आपका बच जाता। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन सिंपल है, ये आपकी यहाँ से ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आपकी वापस सेम आपका जैसे निफ्टी में आपकी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। सपोर्ट आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये आपका सपोर्ट आ गया। बहुत सिंपल तरीके का चार्ट है आपका, देखिएगा नीचे से ये आपका सेम आपका इस तरह से आपका छोटा आपका ये बनता जा रहा है। आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता 80,500, ठीक है, 80,500, तब तक आपको लॉन्ग में जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये हो सकता है आपको ऐसे जाए, फिर आपको ट्रैप करे, फिर नीचे आए, फिर ऐसे जाए, फिर नीचे आए। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपने आज जो कैपिटल खो दिया होगा, प्लीज कल मत खोइएगा। बस इतना ही मैं बोलता हूँ। नीचे बात कर ले, नीचे का देखिएगा, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट। सपोर्ट ये बार बार आपका कमजोर होता जा रहा है। अगर ये सपोर्ट फर्दर ब्रेकडाउन करके नीचे रुकता है ना, तो देखिए मार्केट में चांस है कि आपका सबसे पहला सपोर्ट आपका 80,000 का ये लेने की कोशिश कर सकता है। कितना? 80,000 का। 80,000 से आपका रिटर्न होने की चांस पूरे हैं। देखिए, ये आपका 80,000 है, ये आपका सपोर्ट हो सकता है। सपोर्ट हो गया। इसके बाद अगर ये रिट्रेसमेंट करे, देन आपका ये, अगर ये इस तरह से आपका कुछ चार्ट का पैटर्न बनाएगा ना, तो ये सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर ट्रेड प्लान होगा नीचे की तरफ का। ऊपर की बात कर लें, ऊपर अगर जैसे मान लीजिए ये आपका ये चल रहा है, इसके ऊपर इस तरह से अगर आपका ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर की तरफ 80,500 का, तो आपका पहला जो यहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 80,700 का पहला। और सेकंड आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये वाला जो गैप आपका है, ये गैप नजर रखिएगा, ये गैप। और ये गैप कहाँ पर है आपका? कहीं ना कहीं 81,137 के आसपास का ये आपका गैप है। इसको नोट करिएगा, ये गैप तक 81,173।
ये यहाँ के ऊपर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपके कौन कौन से दो आए, पहला रेजिस्टेंस आपका 80,500, सेकंड रेजिस्टेंस आपका 80,700, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपका हो सकता है 81,000 का ये लेवल आपको दिखाने की कोशिश करें। समझ रहे हैं, वो रेजिस्टेंस है आपका। मैं वापस समझाऊंगा, एक्सपायरी है, नहीं समझ आता ना, प्लीज़ सेंसेक्स की एक्सपायरी आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं वापस आपको याद दिलाऊं, अगर किसी ने आज सेलिंग किया होगा ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑप्शन सेलर का दिन होता है मैक्स आपका 29 और 30, किसी ने सेलिंग किया होगा ना, वो एक अच्छा बेनिफिट में रहा होगा। समस्या कहाँ आ रही है, कैपिटल। मैं इसलिए मार्केट में आपको समझाता हूँ कि आप 10,000 15,000 लेकर के अगर आप इस मार्केट के अंदर आते हैं ना, प्रॉफिट आप बनाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, लेकिन दोस्त वो जो 10,000 15,000 का है ना, कब आपको वो घुसड़ जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो या तो फिर बड़ा पैसा लेकर के मार्केट में आइए और आप ऑप्शन सेलिंग करिए विथ एज के साथ, या तो फिर नहीं करना, तो फिर आप अपने पैसे को रिस्क लीजिए एक्सपायरी के दिन कि ठीक है यार मैं 1,000 रुपए का रिस्क लेता हूं, या तो चिट या तो पट, खत्म। मेरी बात समझ रहे हो आप भाई, बहुत से ऐसे लोग करते हैं ना, या तो फिर चिट या पट। लेकिन ऐसा कभी गलती मत करिए कि आपके पास 10,000 का कैपिटल ही है और 10,000 का 10,000 आपने उसी में लगा दिया ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग, ये गलत है। पहली बात तो सेलिंग हो गई नहीं 10,000 में, बट आपने क्या किया, जीरो हीरो के लिए आपने 10 का 10 के कैपिटल ठोंक दिया, इसके बाद आप हाथ खड़ा हो गए, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब तो सूरज भाई ने सब बेकार कर दिया। बेकार क्यों होता है पता है, जब मेरी बातें ना मानना, और आप यकीन करिए अगर आपने मेरी बात छोटी सी भी सुनी होगी, थोड़ी सी भी मानी होगी ना, तनिक तनिक भी माना होगा ना, तो आपकी कैपिटल कहीं ना कहीं सेफ होगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँ। चलिए बाय बाय, बाकी कल मिलते हैं वापस ग्रुप में, चार्ट में जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।